पाकिस्तान के मशहूर फैमिली व्लॉगर डक्की भाई को नेशनल साइबर क्राइम इन्वेस्टिगेशन एजेंसी ने लाहौर एयरपोर्ट से उस वक्त गिरफ्तार कर लिया जब वो अपनी बीवी के हमरा मलेशिया के टूर के लिए जा रहा था। अस्सलामु अलैकुम एवरीवन। जैसे कि आप सबको पता है कि पाकिस्तानी यूट्यूबर्स आर इन डेंजर। रीज़न क्या है कि वो ऑनलाइन बेटिंग ऐप्स को प्रमोट करते हैं, इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग। अल्हम्दुलिल्लाह हमारे हिंदुस्तान में भी ये चीज़ बैन हो चुकी है और अब कोई भी इंसान बेटिंग ऐप को या भी जिसमें भी जुआ होता है उन सब चीज़ों को प्रमोट नहीं कर सकते, ठीक है, गलत चीज़ों में। और बट ये जो चीज़ है एक बहुत बड़े फेमस यूट्यूबर के बारे में है विच इज़ डक्की भाई, ठीक है। तो उनके बारे में ये वीडियो है हसी टीवी की तरफ से। ओरिजिनल वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में है, आप जाके देख सकते हो। तो देखते हैं, चलिए बिस्मिल्लाह। है ना, यूट्यूब से या फिर ये जिम से काम नहीं चलता, ट्रेडिंग शेडिंग आसमाना पड़ता भाई। रजब भाई मैं तो कहता हूँ अभी मार्केट देखते हैं, एक ट्रेड मारते हैं। चलो अभी आ जा। अच्छा, आपकी सेटिस्फेक्शन के लिए एक जो है ना अभी ट्रेड करते हैं, मैं भी और लकी भी देखते हैं। हम लोग देखते हैं मार्केट की कंडीशन के क्या चल रहा है। मैंने खोली ट्रेड अपनी, मैंने भी लगा दिया। देखते हैं किस पे। अब तूने अब पे किया जा रही है। 1800 आए ओए भाई बढ़िया भाई का खर्चा भी निकला यार। ये में वो भी खर्चा निकला है, ठीक है भाई, ऐसे होते हैं। गाड़ी पे पेट्रोल पानी के खर्चे भी निकले हैं। सुकून हो गया, नहीं हो गया? आप भी बायनोमो से ट्रेडिंग कर सकते हैं और साइड इनकम अच्छी खासी जनरेट कर सकते हैं। अच्छा, वीडियो कंटिन्यू करने से पहले तुम लोग को बता दूं अबाउट बायनोमो, जिसको आप डिस्क्रिप्शन और पिन कमेंट से डाउनलोड करके अपने को रजिस्टर करके ट्रेडिंग स्टार्ट कर सकते हो। बेशरम आदमी, तुम्हारे बाप का पैसा है। लेकिन यार ये जो एप्लीकेशन डिजाइन की गई है ये टोटली मतलब एक जुआ है। आपने एक टाइम भी फिक्स कर लिया, एक पैसे भी फिक्स कर लिए, या तो आर या बार, या लॉस है या प्रॉफिट है, ठीक है। तो यार ये 100% मतलब जुआ है और 100% स्कैम है। सादुर रहमान जो कि डक्की भाई के एक बड़े फनी से और एक बड़े कैजुअल से कैरेक्टर के अंदर हंसते हैं, हंसाते हैं, उनके कब्जे से बेशुमार सिम्स बरामद हुई हैं, बेशुमार आईफोन्स बरामद हुए हैं। पाकिस्तान में एक बहुत बड़ी जुआ ऐप बायनोमो के कंट्री हेड के तौर पर काम कर रहे हैं। ऐसी बहुत सारी जुआ ऐप्स, बायनोमो, 1xbet और इस तरह की बहुत सारी ऐप्स जो है, ये ऐसे इन्फ्लुएंसर्स को हायर करके उनको अपने डेजिग्नेशन दे के, किसी को कंट्री हेड लगा के, किसी को मैनेजर लगा के, किसी को ब्रांड एम्बेसडर बना के उनके अकाउंट्स में पैसे डिपॉजिट करते हैं। लाइव अपनी स्क्रीन दिखाते हैं कि ये देखें हमारे अकाउंट में इतने पैसे आ रहे हैं, ये ग्राफ ऊपर जा रहा है, ग्राफ नीचे आ रही है, ट्रेडिंग चल रही है। हालांकि वो सारे के सारे पैसे कंपनी ने उनके अकाउंट में दिए होते हैं, जिसको वो आपको दिखा के, आपको शो करके, शो ऑफ करके आपको बेवकूफ भी बनाते। मेरे पास वीडियो पड़ी है जिसमें एक लड़का बैठ के मुझे कह रहा है कि मैंने डक्की के कहने पे फलां ऐप पे पैसे लगाए थे, मेरी 3 महीने की सैलरी मैं नुकसान में गई है। मतलब मैंने वीडियो भी देखी है, वो एक ट्रेडिंग ऐप थी। पता डक्की मेरे सामने बैठा हुआ है कि प्लीज डोंट प्रमोट ये जितनी भी बेटिंग ऐप्स है ना। मैं यहाँ पे कोई जस्टिफिकेशन नहीं देने आया कि ये हम बैटिंग है, तो ये मैं यहाँ मुझे पता है कि ये टोटली गलत है, ठीक है, अन इस्लामिक और मेरे ख्याल से पाकिस्तान में लीगल भी नहीं है, सही है। मैं दोनों हवाले से अगर मैं कहूँ तो वी आर इन द रॉन्ग साइड। मैंने, आप ऐसा समझो कि 2024 मैंने पूरा नहीं किया एंड आई नो कि इट्स रॉन्ग, और उससे पहले जो मैंने किया है आई अपोलोजाइज फॉर दैट एंड इट विल नॉट हैपन फ्रॉम माई साइड अगेन। पाकिस्तान के मशहूर फैमिली व्लॉगर डक्की भाई को नेशनल साइबर क्राइम इन्वेस्टिगेशन एजेंसी ने लाहौर एयरपोर्ट से उस वक्त गिरफ्तार कर लिया जब वो अपनी बीवी के हमरा मलेशिया के टूर के लिए जा रहा था। और इसका नाम प्रोवेंशनल नेशनल आइडेंटिफिकेशन लिस्ट के अंदर था, यानी PNLI, जिसकी वजह से वो मुल्क छोड़कर नहीं जा सकता था। और इस गिरफ्तारी की वजह ये बताई जा रही है कि वो ऑनलाइन जुए की ऐप्स की प्रमोशन और फ्रॉड जैसे साइबर क्राइम के अंदर मुलविस था। ऐप्स जैसा कि बायनोमो, 1xbet, Bet365, BN9 गेम्स वगैरह। यूट्यूबर साद उर्फ डक्की भाई का गैम्बलिंग ऐप के कंट्री हेड होने का इंकशाफ हुआ है। डक्की भाई ने तशहीर के लिए गैम्बलिंग ऐप से करोड़ों रुपए वसूल किए। FIA के मुताबिक यूट्यूबर साद उर्फ डक्की भाई जुए की 12 ऐप्स की तशहीर में मुलव्वस है। NCCI ने कहा कि डक्की भाई को इन प्रमोशंस के बदले हर एक प्रमोशन का 10 से 20 हज़ार डॉलर अदा किया जाता था और कमीशन अलग से था। अदालत में पेशी के बाद सबसे पहले इसको 2 रोज़ा जिस्मानी रिमांड पर NCCIA के हवाले किया गया और इतलात के मुताबिक तशद्दुद भी किया गया, और बाद में अदालत ने मज़ीद तफ्तीश के लिए इनका रिमांड 4 दिन तक बढ़ा दिया। और कहा जा रहा है कि इन फ्यूचर बहुत सारे मशहूर यूट्यूबर्स, टिकटॉकर्स और सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स को इसी मकसद के लिए गिरफ्तार किया जाएगा, जो कि मुल्क छोड़कर जाने की कोशिश करेंगे। मैं आपको बताऊंगी एक बहुत ही रिलायबल ट्रेडिंग ऐप के बारे में जिसका नाम है बिनोमो। सारे लोग अभी भी बायनोमो का पूछ रहे हैं, तो मैंने सोचा कि मैं आपको लैपटॉप की स्क्रीन पर लेकर चलती हूँ और वहाँ चल के आपको एक प्रॉपर डिटेल में वीडियो बना के बता देती हूँ कि ऐसे होता है। ठीक ले जी, ये आ गया हमारा प्रॉफिट जो हमने आज अर्न किया है अल्हम्दुलिल्लाह। वो बिनोमो ऐप के बारे में जिससे आप साइड इनकम अर्न कर सकते हैं। इसमें आपको ग्राफ को देखकर फोरकास्ट करना होता है कि ग्राफ ऊपर जाएगा या नीचे। और दूसरी बात यह है कि मीडिया पर जो कुछ दिखाया जा रहा है वो सिर्फ एक तरफा हकीकत है, क्योंकि हकीकत इससे कहीं बढ़कर है।
बहुत सारे ऐसे सवाल हैं जिनका जवाब जानना आपके लिए इंतहाई ज़रूरी है, तो चलिए शुरू करते हैं। लेकिन इससे पहले आप ये जान लें कि यह हकीकत है कि हम साउथ एशिया के लोगों की बदकिस्मती ये है कि यहाँ पर लोगों के पास इनकम का ज़रिया सिर्फ सोशल मीडिया की इनकम ही होता है, जबकि अगर आप वेस्टर्न मुल्कों के अंदर देखें तो वहाँ पर बिजनेसेस और सोशल मीडिया प्रमोशन का ट्रेंड पाकिस्तान इंडिया की निस्बत काफ़ी ज़्यादा है। और यही वजह है कि वहाँ के यूट्यूबर्स पाकिस्तान इंडिया की निस्बत तकरीबन कई सौ गुना ज़्यादा प्रमोशन से ही पैसा कमा लेते हैं। सही बात है। पर पाकिस्तान इंडिया जैसे मुल्कों के अंदर ये कंपनी सिर्फ टेक यूट्यूबर्स को ही प्रमोशन के लिए और स्पॉन्सरशिप के लिए पैसा पे करती हैं, जबकि जनरल कैटेगरीज के चैनल्स के पास सिर्फ इन्हीं फ्रॉड ऐप्स का ऑप्शन ही बाकी रह जाता है, जो कि हकीकत है जिसको मानना पड़ेगा। आपको और किसी की क्या मिसाल दूं, बजाते खुद मुझे हर महीने लाखों रुपए की ऑफर आ चुकी है कि कभी जुए, कभी डेटिंग ऐप्स और कभी वल्गर किस्म की गेम्स को प्रमोट करना होता है। लेकिन पिछले 7 सालों से मैंने अपनी ऑडियंस से जो वादा किया था कि उनके साथ कभी झूठ नहीं बोलूंगा, अल्लाह ताला ने मुझे इस पर कायम रहने की तौफीक दी है। मैंने कभी भी इन पैसों की खातिर अपने ज़मीर का सौदा नहीं किया और आप सब पुराने देखने वाले इस बात के गवाह हैं कि मैंने कभी भी प्रमोशंस नहीं की। और इसकी वजह बिल्कुल सिंपल है कि हमें जो प्रमोशंस ऑफर होती हैं वो इसी तरह की होती हैं, और पैसा वो भी लाखों रुपए की सूरत में आता हुआ किसको बुरा लगता है। पर इंसान का ज़मीर और खौफ खुदा भी कोई चीज़ होती है। आप लोगों को ये बात समझने की ज़रूरत है कि ये पैसा आपको वक्ती तौर पर फ़ायदा तो दे सकता है, लेकिन हराम माल जब निकलने पर आता है तो पीछे कुछ भी नहीं छोड़ता। चाहे आपकी जमा पूंजी हो, आपकी इज्जत हो, आपका बनाया हुआ कोई बिजनेस एम्पायर, कुछ भी हो। और ये बात बताने का मकसद आपको मोटिवेट करना है, कोई खुद की तारीफ़ें करना नहीं है, क्योंकि इसका अजर मुझे अल्लाह ताला ने देना है, आप लोग इसका कोई अजर नहीं दे सकते। मैंने बजाते खुद इस तरह के बड़े बड़े यूट्यूबर्स को जिनकी फॉलोइंग लाखों और मिलियंस के अंदर है, इनको इस तरह की बैटिंग ऐप्स को प्रमोट करते हुए देखा तो मुझे बहुत ही दुख हुआ, क्योंकि इन्हीं लोगों को देखकर न जाने कितने छोटे बच्चे और टीनेजर इनके जैसा फेक लाइफस्टाइल अपनाने के चक्कर के अंदर इनसे मुतासिर होकर अपने माँ बाप की हलाल कमाई को लुटा चुके हैं। अपनी पढ़ाई को छोड़कर इन्हीं की तरह मटेरियलिस्टिक या फिर फेक लाइफस्टाइल को अपनाकर फैमिली व्लॉगर बनना चाहते हैं, क्योंकि इनकी नज़र के अंदर यही कामयाबी है। और इन बच्चों के दिमाग के अंदर ये जहर घोलने वाले और कोई नहीं बल्कि यही फैमिली व्लॉगर्स हैं। अब आते हैं असल मुद्दे की तरफ कि दरअसल हो क्या रहा है। आप सभी लोग जानते हैं कि मैं डकी भाई और रजब भट्ट और सिस्टरोलॉजी जैसे व्लॉगर्स पर पहले भी एक डेडिकेटेड वीडियो बना चुका हूं, जिसके अंदर मैंने आपको बताया था कि ये कैसे आप लोगों को धोखा देकर बैटिंग ऐप से लाखों नहीं, हर माह बल्कि करोड़ों रुपए कमाते हैं। और वो इस तरह से कि जब भी आप इनके दिए गए लिंक पर क्लिक करके ज्वाइन करते हैं तो हर एक ज्वाइन पर इनको अलग कमीशन मिलता है और हर एक डिपॉजिट पर अलग से कमीशन मिलता है। और इसके अलावा इस ऐप को प्रमोट करने के लिए हर महीने इनको 50 लाख से लेकर 1 करोड़ रुपये तक मिलता है। अब इसका मतलब ये है कि ये आप लोगों को बेचकर अपना ये फेक लाइफस्टाइल मेंटेन करते हैं, और इसीलिए आप देखते होंगे कि जब भी ये इन बैटिंग ऐप्स को या फिर जिनको ये ट्रेडिंग ऐप कहते हैं, जो कि जुए की नई किस्म है, इनको प्रमोट करते हैं तो खास तौर पर अपने व्लॉग के खास किस्म के पार्ट के अंदर जहाँ पर ये शो ऑफ कर रहे हो, इंतहाई चालाकी के साथ सैरोगेट मार्केटिंग करते हैं। सैरोगेट मार्केटिंग का मतलब है कि इंतहाई चालाकी के साथ सोच समझकर आपको किसी चीज़ की प्रमोशन करना और आपको इसका एहसास तक ना हो कि हम लोगों ने इसको भी आगे फोल्ड कर देना है, फिर तुम लोग स्पेस देखना पीछे कि हमारे पास कितनी निकलती है। विड्रॉल भी आ गया हमारा यार, भाई बाइनोमो की जो प्रॉफिट बना था उसका विड्रॉल आ गया हमारा। हम किस तरह सर्वाइव करेंगे? टेंशन नहीं लेना भाई, मैं बाइनोमो में करता हूँ ना भाई ट्रेडिंग। अच्छा मुझे भी सिखाओ वो कैसे करते हैं। तो यार ये है बाइनोमो, जहाँ पे आप डेमो अकाउंट और रियल अकाउंट दोनों से आप ट्रेडिंग कर सकते हो। अब खास तौर पर अपने व्लॉग के खास हिस्से के अंदर जहाँ पर ये शो ऑफ कर रहे होंगे, जानबूझकर आपको लालच और पैसे की हवस को दिखाकर मजीद बढ़ाने की कोशिश करेंगे। मिसाल के तौर पर कोई नया घर लेते हुए, कोई नया आईफोन खरीदते हुए, कोई नई गाड़ी खरीदते हुए, कोई नई वॉच खरीदते हुए, या फिर किसी फॉरेन टूर के वक्त आपको हमेशा ये इस तरह की मार्केटिंग करते हुए नजर आएंगे। और आपको एक मज़े की बात बताऊं कि ये सिर्फ इस ऐप की प्रमोशंस के लिए एक अलग से व्लॉग भी बना देते हैं, जिसके अंदर ये जानबूझकर शो ऑफ कर रहे हो। मिसाल के तौर पर कि मैंने नई गाड़ी ली है तो दरअसल इसी ऐप के अंदर इन्वेस्ट करके लिया है। मैंने लाखों रुपए के जानवर लिए हैं, फॉरेन ट्रिप कर रहा हूं तो लाखों रुपए अपनी इस ऐप के अंदर इन्वेस्ट करके मैंने इससे करोड़ों अरबों रुपए कमाए हैं, वगैरह वगैरह। यहाँ पे टेबल लगा लिया, यहाँ पे बिस्तर लगा लिया। पैसा कमाने का कोई शॉर्टकट नहीं है, ट्रस्ट मी, बिल्कुल भी शॉर्टकट नहीं है, नेवर। बाइनोमो से जो है हम लोग अपनी रिकवरी कर लेंगे भाई। और आप सब लोग अच्छी तरह से जानते हैं कि इन फैमिली व्लॉगर्स की ऑडियंस के अंदर ज्यादातर बच्चे होते हैं जिनको कोई फाइनेंशियल समझ नहीं होती, और इन लोगों की बातों के अंदर आकर इनसे मुतासिर होकर इन ऐप्स के अंदर ये बच्चे पैसा इन्वेस्ट कर देते हैं और बकौल इनके रातों रात अमीर बनने के लिए और अपने माँ बाप की मेहनत का सारा पैसा यहाँ पर बर्बाद कर देते हैं। और इस तरह के यूट्यूबर सिर्फ इन ऐप्स को प्रमोट नहीं करते बल्कि आपको धोखा भी देते हैं, आपको बेवकूफ़ भी बनाते हैं और आपके एतबार को तोड़ते हैं। अब ज़रा आप इन दो केसेस को समझने की कोशिश करें कि ये अलग अलग मामला हैं कि एक शख्स वो है जो कि जुए के ऐप्स को प्रमोट करता है तो ये क्राइम है, लेकिन इससे बढ़कर उसी जुए की ऐप का नाम बदलकर इसको ट्रेडिंग ऐप कहकर इसको प्रमोट करना, ये लोगों को धोखा देना है और ये दूसरा क्राइम है।
और आपको मजे की बात बताऊं कि डकी भाई को फ्रॉड और मिसलीडिंग यानी धोखा देने के इल्जाम के अंदर गिरफ्तार किया गया है। जुए की ऐप्स की प्रमोशन भी एक वजह है, लेकिन इस केस के अंदर आप जानते हैं कि नॉर्मली पैसे देकर मामला रफा दफा हो जाता है, लेकिन असल केस है धोखा देने का। वरना अगर सिर्फ जुए की प्रमोशन ही इसकी वजह होती तो आप देखते हैं कि हर मशहूर सेलिब्रिटी जो कि पास्ट में इसको प्रमोट कर चुकी है जेल में होती, पर आप देखते हैं कि ऐसा नहीं है। आप ज़रा अंदाज़ा लगाएं कि सोशल मीडिया की ये लाइफ कितनी फेक है कि जिन लोगों को आप इतना प्यार करते हैं, इतना ट्रस्ट करते हैं, वो बदले में इतने बेहिस्से हैं कि आप लोगों को कंगाल करके अपने अंपायर्स बना रहे हैं। और जुए की ये ऐप्स मिलियन ऑफ डॉलर्स पाकिस्तान, इंडिया जैसे मुल्कों से डॉलर की सूरत निकाल कर ऐसे जजीरों पर लेकर जा रही हैं जहाँ से ये वापस नहीं आ सकते। और दुनिया के तमाम तरक्की याफ्ता मुल्कों के अंदर इस तरह की वेबसाइट टोटली बैन है। अगर आपको यकीन ना आए तो किसी भी वेबसाइट पर जाकर जो कि पाकिस्तान के अंदर बैटिंग को प्रमोट कर रही है, इसको किसी और कंट्री की IP से खोल कर देख लें। वो कंट्री कोई भी वेस्टर्न डेवलप कंट्री होना चाहिए, तो आप देखेंगे कि वहाँ पर ये वेबसाइट ब्लॉक्स ही होंगी। पर इस चीज़ को जानकर भी ये लोग इस तरह की बैटिंग ऐप्स को प्रमोट करते हैं। और दूसरी वजह यह है कि पाकिस्तान के अंदर आप जानते हैं कि पहले ही डॉलर की शॉर्टेज है, और इस तरह से पैसे का बिना रोक टोक के, बिना किसी इजाज़त के बाहर जाना, वो भी डॉलर्स की सूरत में, इसका मतलब है कि पाकिस्तान के अंदर मज़ीद महंगाई बढ़ेगी। अब इस तरह के यूट्यूबर्स तो अपनी कमाई ज़्यादातर बाहर मुल्कों के अंदर इन्वेस्ट करते हैं, पर आप ज़रा तसव्वुर करें एक मज़दूर गरीब पाकिस्तानी के अंदर जो कि दिन रात अपने घर वालों से दूर रहकर मेहनत करके पैसा पाकिस्तान के अंदर बेचता है, और इस तरह के लोग जो कि अपनी आवाम को धोखा देकर, इनके एतमाद को तोड़कर, इनको धोखा देकर वही पैसा डॉलर्स की सूरत में दोबारा से मुल्क से बाहर भेज देते हैं। अब ये काम कोई आजकल का नहीं है, बल्कि पिछले 2 साल से जारी था और इनको कोई पूछने वाला नहीं था, लेकिन गवर्नमेंट को इसकी कोई परवाह नहीं थी। पर अब हम देखते हैं कि अचानक से FIA एक्टिव हो जाती है और इसका एक अलग से इदारा कायम होकर इन सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स पर अचानक से क्रैकडाउन शुरू कर देता है। इसकी वजह क्या है? वजह बिल्कुल साफ है कि ये आग किसी अमीर आदमी, किसी हुकूमती ओहदेदार या किसी ऊंचे ओहदे पर मौजूद शख्स के घर तक भी पहुंच चुकी है। तो तब जाकर इनको होश आया, तब उनको होश आया और उन्होंने जाकर सोचा इस मुल्क में ये क्या हरामीपन हो रहा है। और यकीनन इस बासर आदमी के बच्चे ने इसका बहुत बड़ा सरमाया किसी जुए की ऐप के अंदर उड़ा दिया होगा, जिसके बाद ये मामला इनके लिए पर्सनल हो गया। और वैसे भी आप DG साहब के इंटरव्यूज देखें तो आपको अंदाज़ा होगा कि वो डक्की को गालियां देकर मुखातिब कर रहा है, जो कि किसी भी एक सिविलाइज्ड माशरे के अंदर एक्सेप्टेबल नहीं है। भाई या इस तरह के जो घटिया लोग हैं, जितने भी ये इस तरह के इन्फ्लुएंसर हैं जो कि लोगों को गंदी चीज़ों पे रागिब करते हैं, इनसे अवॉइड करें। और जल्द आपके खिलाफ मैं FIR कर रहा हूँ और इसी हवालात में बंद करूँगा। और आपको ये भी पता है कि इससे पहले PSL को ये जुए की ऐप्स बाकायदा स्पॉन्सर कर रही थी, बड़ी बड़ी मीडिया सेलिब्रिटीज इसको प्रमोट कर रही थी, मगर तब किसी को भी एतराज़ नहीं था, जिसे मैं एक सेपरेट वीडियो के अंदर पहले ही एक्सप्लेन कर चुका हूँ, लिहाजा इस पर ज़्यादा बात नहीं करते। मगर सवाल यह है कि अगर एक यूट्यूबर का इसको प्रमोट करना गलत है, तो बाकी इन्फ्लुएंसर्स जो कि बड़ा असर और रसूख रखते हैं, उनको कब गिरफ्तार किया जाएगा? इन मशहूर फीमेल टिकटॉकर्स को भी इसी तरह से गिरफ्तार किया जाएगा? इनको भी यही सज़ा दी जाएगी जो कि इसको दी जा रही है? या फिर इसका मतलब ये है कि डकी भाई को ईजी टारगेट समझकर निशाना बनाया गया है? अब देखें, यहाँ पर एक बात क्लियर कर दूं कि इस बंदे के साथ जो कुछ भी हो रहा है बिल्कुल ठीक हो रहा है और इसको बाकी लोगों के लिए मिसाल बनाना चाहिए, ताकि आइंदा कोई भी इस तरह की हरकत ना करे। पर एक मुसलमान को हर मामले के अंदर इंसाफ से काम लेना चाहिए, और इंसाफ सब के लिए एक जैसा होना चाहिए। अगर इसको ये सज़ा मिल रही है तो बाकी लोगों को भी इसी तरह की मिलनी चाहिए। अब यहाँ पर मेरे सवाल गवर्नमेंट से भी हैं कि जब ये सब कुछ चल रहा था पिछले 2 साल से, तो 2 साल से गवर्नमेंट खामोश क्यों थी? मतलब इन ऐप्स के खिलाफ कोई एडवाइजरी, कोई वार्निंग वगैरह जारी क्यों नहीं की गई? कोई कानून क्यों नहीं बनाया गया जो कि सोशल मीडिया पर लागू हो? और अचानक से आज छापे मारने कैसे याद आ गए हैं? क्या हुकूमत का काम सिर्फ डंडे के जोर पर कानून नाफिज करना होता है, या फिर कोई कानून साजी भी करना होता है और लोगों को अवेयर करना भी इसका काम है? और अगर आप इसी तरह से डंडे के जोर पर लोगों की इज्जत नफ्स को मजरूह करेंगे, इनको खौफजदा करेंगे, तो आप बहुत जल्द देखेंगे कि इस तरह के बहुत सारे लोग जो कि बाहर का सरमाया मुल्क में ला रहे थे, मुल्क छोड़कर बाहर चले जाएंगे और अपना तमाम सरमाया भी बाहर शिफ्ट कर देंगे। पूरी दुनिया के अंदर हमारी बेइज्जती अलग होगी और इस तरह से मुल्क का और ज़्यादा नुकसान होगा। अब ये इशू पाकिस्तान जैसे मुल्क के लिए बहुत ही सीरियस है, क्योंकि पाकिस्तान वो मुल्क है जो कि इस वक्त भी कर्ज़ों पर चल रहा है। मुल्क के अंदर गुर्बत, महंगाई, बेरोज़गारी अरूज पर है। अब हुकूमत का किरदार इसके अंदर यहाँ तक है कि लोगों को रोज़गार देने की बजाय, उनके लिए रोज़गार के मौके पैदा करने की बजाय, वो लोग जो कि खुद से बाहर का सरमाया कमाकर मुल्क के अंदर ला रहे हैं, उन लोगों को सहूलियात देना तो दूर की बात, हुकूमत सिर्फ और सिर्फ उन पर टैक्स लगा रही है और इनको स्टेबल इंटरनेट तक आज भी नहीं दे सकती। उन बेचारों को तो आज भी अकाउंट खुलवाने की सहूलत तक नहीं है। बैंक वाले कहते हैं कि अपना कोई इनकम सोर्स बताओ। ये कोई सोर्स नहीं होता कि आप यूट्यूब से या किसी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से कमा रहे हो। गवर्नमेंट की तरफ से कोई ऐसी स्कीम मौजूद नहीं है जो लोगों को ये एजुकेट कर सके कि बाहर का सरमाया किस तरह से मुल्क के अंदर लाया जा सकता है, ख़ास तौर पर फ्रीलांसिंग के ज़रिए। अब इन तमाम चीज़ों को छोड़कर जब भी डंडा चलाने की बात हो तो हमारी हुकूमत सबसे आगे होती है, लेकिन डंडा किसी भी मसले का हल नहीं होता। ये तमाम मामलात, ये तमाम इशूज़ समझदारी से हल करने वाले हैं, ना कि खौफ व हरास फैलाकर। अब आप ये समझ लें कि बाइनरी ट्रेडिंग ऐप दरअसल होती क्या है।
कुछ साल पीछे चले जाएं तो इस तरह की ऐप्स अपने आप को प्राउडली जुए की ऐप्स कहकर प्रमोट करती थी, लेकिन जब इन लोगों ने देखा कि लोग काफ़ी समझदार हो गए और इनकी ऐप्स के अंदर पैसा इन्वेस्ट नहीं कर रहे, तो इन लोगों ने इसका नाम बदलकर इसको बाइनरी ट्रेडिंग ऐप्स कहना शुरू कर दिया। और ये ऐप्स काम ऐसे करती हैं कि किसी भी कमोडिटी की कीमत और इसकी कैंडल को देखकर आपको प्रेडिक्ट करना होता है कि इसकी प्राइस ऊपर जाएगी या फिर नीचे आएगी। अगर आपकी प्रेडिक्शन सही हुई तो आपको 70% तक प्रॉफिट हो सकता है, और अगर आपकी प्रेडिक्शन गलत हुई तो आपका तमाम सरमाया डूब जाएगा। ये लेटेस्ट जुए की किस्म है, और यही वजह थी कि ये लोग भी इसको ट्रेडिंग कहकर प्रमोट कर रहे थे, ना कि जुआ, और आवाम को पागल बनाया हुआ था। बेशक। लेकिन दुनिया में आपको जितनी बड़ी भी पोस्ट मिलती है उतनी बड़ी आपकी जिम्मेदारी भी होती है, लेकिन ये लालची लोग जो कि महीने का सिर्फ यूट्यूब से करोड़ों रुपए कमा रहे हैं, इनका पेट इससे भी नहीं भरता, और ये और के लालच के अंदर अपने फॉलोअर्स को, अपने फॉलो करने वालों को, इन पर ट्रस्ट करने वालों को धोखा देते रहते हैं। अब मुझे तो इस डकी भाई पर हैरत होती है कि जब इसका मसला तला लड़के के साथ हुआ था तो इसने अपनी एक ब्रॉडकास्ट के अंदर कहा था कि हाँ, मैंने माजी के अंदर जुए को प्रमोट किया था और मैं इस पर माफ़ी मांगता हूँ। लेकिन कुछ ही अरसे के बाद इसने इंतहाई बेशर्मी के साथ इसी जुए जैसी ऐप्स को दोबारा प्रमोट करना शुरू कर दिया। अब इसका मतलब यह है कि इन लोगों के लिए सिर्फ पैसा मैटर करता है, इस्लाम का हुक्म इनके लिए मैटर नहीं करता, और ना ही इनकी कोई सेल्फ रिस्पेक्ट भी है। इन लोगों के लिए इज्जत, ज़मीर और सेल्फ रिस्पेक्ट जैसी चीज़ों के कोई मानी नहीं। और अभी हिरासत के दौरान ये पता चला कि ये बंदा इस बायनामो ऐप की प्रमोशन का कंट्री हेड था, और हर एक प्रमोशन का इसको तकरीबन 10 से 20 हज़ार डॉलर मिलता था। इसको आप पाकिस्तानी पैसों के अंदर खुद कन्वर्ट कर लें। 10 करोड़ के घर, दुबई के अंदर अपार्टमेंट्स, महंगी लग्जरी गाड़ियाँ, महंगे टूर्स, महंगी घड़ियाँ, महंगे फ़ोन और फॉरेन टूर्स, ये सब कुछ ऐसे पूरे नहीं होते, आप लोगों की जेब से पूरे होते हैं, जो कि हराम का पैसा है। और जब ये लोग लालच में हद से बढ़ गए तो अल्लाह ताला ने इनकी रस्सी खींचना शुरू की है और इनको आसमान से ज़मीन पर ला फेंका है। और ये लोग इस दौलत और शोहरत के पीछे इतना पागल हो गए थे कि इंसान को इंसान समझना ही छोड़ दिया था। आप ज़रा इमेजिन करें कि इनकी एक एक वीडियोस पर 20 से 30 लाख व्यूज़ होते हैं, जिसका मतलब ये है कि अगर इनके देखने वालों में कम से कम 1 लाख बंदा भी 100 रुपये इन्वेस्ट करे तो एक दिन के अंदर इस ऐप से 30 करोड़ रुपये जनरेट होता है। और अगर यही जुए की ऐप्स इसको प्रमोट करने वाले इन्फ्लुएंसर्स को तकरीबन 1 करोड़ रुपये भी प्रमोशन के तौर पर दे दें तो इन ऐप्स को कोई फ़र्क नहीं पड़ता। यही वजह है कि इस तरह के यूट्यूबर्स बार बार की प्रमोशन करने की बजाय एक बड़ा छक्का लगाने की कोशिश करते हैं। अब यहाँ पर मेरा एक इंतहाई सीरियस सवाल इदारों से भी है कि आपने इन ऐप्स के प्रमोटर्स को तो पकड़ लिया, लेकिन इन ऐप्स के खिलाफ आप कार्रवाई कब करने वाले हैं? कहीं इसका मतलब ये तो नहीं है कि जिन लोगों पर आपका बस चलता है सिर्फ उनको टारगेट करके आप अपनी नाकामी को छुपाना चाहते हैं? अब तक ये जुए की ऐप्स ये था हमारा रिएक्शन। अल्लाह का बहुत शुक्र है कि हम हिंदुस्तान में हैं। अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला ने हमें हिंदुस्तान में पैदा किया और हिंदुस्तान में हैं हम, बहुत शुक्र है अल्हम्दुलिल्लाह। और जितने भी हमारे हिंदुस्तानी मुसलमान हैं वो इस चीज़ का बिल्कुल शुक्रिया अदा करेंगे। क्यों? उसका रीज़न ये है कि चाहे जो मर्ज़ी चीज़ है, ये जो आप आजकल जो मीडिया में देखते हैं कि थोड़ा सा वो कॉन्फ्लिक्ट, जो रिलीजियस कॉन्फ्लिक्ट होता है, वो अभी अभी स्टार्ट हुआ है। एक 5 साल पहले, 6 साल पहले, 10 साल पहले बस, बट उससे पहले ये सब चीज़ें नहीं थी। सब चीज़ें बहुत बढ़िया से थी, और अभी भी अल्हम्दुलिल्लाह ऐसी चीज़ें ज़्यादातर नहीं हैं। बस कुछ कुछ इलाकों में है, कुछ कुछ जगहों पे है, सब जगहों पे नहीं है ये चीज़। बट आप देख लीजिए, जो मुल्क पाकिस्तान जो इस्लाम के नाम पे बना, ठीक है, और ख़ुद को ऐसा कहते हैं कि हम लाइक इस्लामिक मुल्क है, बट वहाँ के लोगों की कोई सहूलत नहीं उनको, ठीक है। गवर्नमेंट को कोई अच्छा प्राइम मिनिस्टर होता है तो उसको निकाल दिया जाता है। उसके बाद लोग गुर्बत में जी रहे हैं ज़्यादा से ज़्यादा, सिर्फ एलीट क्लास को छोड़ के। एलीट क्लास कितनी सी है, छोटी सी, थोड़ी सी, बट ज़्यादातर लोगों का क्या हाल है आप खुद देख लीजिए। नौकरी नहीं है, नौकरी नहीं है, काम नहीं है, तो उसकी वजह से गुनाह बढ़ रहे हैं, क्राइम बढ़ रहा है। तो कितनी गलत बात है ये। और अगर इस्लामिक मुल्क खुद को बोला जाता है तो फिर ऐसी चीज़ों को मतलब प्रमोट ही कैसे हो रही हैं? ऐसी चीज़ें उनके मुल्क में है ही क्यों? अल्हम्दुलिल्लाह हमारे मुल्क में ये चीज़ें बिल्कुल ही बंद हो चुकी हैं। हो रही थी, कुछ लोग कर भी रहे थे, लेकिन अभी रिसेंटली बिल पास हुआ है जिसकी वजह से जितनी भी बेटिंग ऐप्स होती हैं, गलत चीज़ें होती हैं, सब चीज़ें फुल स्टॉप। और अगर कोई इन्फ्लुएंसर ऐसा करते हुए पकड़ा गया, उसको 30 लाख रुपए का जुर्माना है और 2 साल की जेल है। उसको जेल काटनी ही पड़ेगी, उसको बेल नहीं मिलेगी। तो आप देख लीजिए। तो मैं किसी को डिमीन नहीं कर रहा हूँ, मैं किसी को गलत नहीं बोल रहा हूँ, बट द थिंग इज़ कि आप सब लोगों को थोड़ा सा सोचना चाहिए कि मतलब कितनी मतलब बहुत गलत बात है ये, बहुत ज़्यादा गलत बात है कि अगर कोई इंसान एक मुस्लिम हो के एक मुसलमान मुल्क में मुस्लिम है, मुसलमान मुल्क है, सारी चीज़ें हैं, तो आपका इस बारे में क्या कहना है? क्या मैं सही हूँ या गलत? प्लीज़ बताइए कमेंट सेक्शन में। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।